हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजियोट्रॉप, तो क्वेश्चन यही अराइज होता है स्टूडेंट, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट जनरली आप लोगों ने डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में सुना होगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ पे आप अप्लाई करते हैं? जब दो लिक्विड मिक्स होते हैं, स्टूडेंट ध्यान से सुनना। जब दो लिक्विड मिक्स होते हैं, सपोज करो यहाँ पे ए एंड बी, ये दो लिक्विड मिक्स हैं। इन दोनों लिक्विड का जो सेपरेशन करना होता है, इन दोनों लिक्विड को सेपरेट करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, एक का कम होगा दूसरे का ज़्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है और उसकी वेपर को हम लोग कंडेंस कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में स्टूडेंट पढ़ेंगे, एजियोट्रॉप में होगा क्या कि दो लिक्विड मिक्स होंगे ए एंड बी। इन दोनों को आप ना तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से और ना ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कुछ ऐसे सोल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। जब इन दोनों की कंपोजिशन सेम होगी तो ये क्या होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो इनको सेपरेट नहीं किया जाता है। तो इसी को हम लोग एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो एजियोट्रॉप को आप बेसिकली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, एजियोट्रॉप आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एजियोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये होता है स्टूडेंट एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही टेम्परेचर पे ये दोनों बॉयल होंगे। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो रेशियो कंपोनेंट का लिक्विड फेज में होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे ए एंड बी का जो रेशियो है लिक्विड फेज में 2:1 है। तो वाइपर बनने के बाद, जैसे इसकी वाइपर बनी, ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होगा, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों वाइपराइज हो जाएंगे। तो इनकी जो वाइपर बनेगी, वाइपर में भी इनके कंपोनेंट का जो रेशियो है वो 2:1 ही होगा, ठीक है। एक कांस्टेंट रेशियो होता है, लिक्विड स्टेट में जो रेशियो होगा वही इनका वेपर स्टेट में होगा, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं सेम होते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर पे ये मिक्सचर जो है वेपराइज हो जाते हैं। तो एजियोट्रॉप की बेसिक डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि एजियोट्रॉप आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसको स्टूडेंट हम लोग बुक से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप, कुछ लिक्विड मिक्स होकर के एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। विच आर बाइनरी मिक्सचर, आप जानते हो यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल लिया था, दो ही कंपोनेंट का लिया था, मतलब बाइनरी 2 कंपोनेंट को हमने मिक्स किया था। तो ये कैसा है, विच आर द बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन। हमने जो कंपोजिशन ली थी सेम ली थी इन अ लिक्विड एंड वेपर फेज। तो मतलब कहने का, जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में थी वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी है। एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और हमने ये भी बताया कि ये जो एजियोट्रॉप्स के मिक्सचर होते हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो एजियोट्रॉप एक मिक्सचर होता है लिक्विड का जो कि बाइनरी मिक्सचर है, और दोनों की कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज में सेम होती है, और इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये दोनों बॉयल होते हैं, ठीक है। इन सच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब भी ऐसा केस आएगा एजियोट्रॉप का, इस केस को आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स 2 टाइप के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकेंड वन इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझते हैं स्टूडेंट। एक है आपका मिनिमम
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो स्टूडेंट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसको समझते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझने के लिए स्टूडेंट आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा ही है। राउल्ट्स लॉ में आपने एक ग्राफ प्लॉट किया था, कुछ इस टाइप का आपको मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव डेविएशन का केस पढ़ा था तो ये पॉजिटिव डेविएशन कुछ इस टाइप का शो करता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा? मतलब जो भी मिक्सचर आपका है, एजियोट्रॉप जो मिक्सचर है ए एंड बी, सपोज करो कोई भी लिक्विड कब बॉयल होता है, ये चीज़ आपको पता है कि कोई भी लिक्विड तब बॉयल होगा जब वो 1 atm पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लिक्विड तभी बॉयल होगा, ये जो आप एजियोट्रॉप में ए बी कंपोनेंट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये तभी बॉयल होगा जब ये 1 atm पे पहुंच जाएगा। सारे लिक्विड के लिए ये कंडीशन होती है कि वो 1 atm पे पहुंचना चाहिए, तभी वो लिक्विड बॉयल होगा, तभी उसकी वेपर बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव डेविएशन का केस होता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से आप देखेंगे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, तो सपोज करो यहाँ पे 1 atm है, तो जब पॉजिटिव डेविएशन हो गया तो ये देखो यहाँ तक पॉजिटिव डेविएशन के बाद कंपोनेंट, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, उसके बाद इसकी वेपर बनने के लिए इतना ही डिफरेंस चाहिए होगा। मतलब इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अगर लार्ज पॉजिटिव है तो इसको 1 atm पे पहुंचने के लिए कम ही टेम्परेचर चाहिए होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में आप क्या देखेंगे स्टूडेंट? राउल्ट्स लॉ से हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे राउल्ट्स लॉ आपने देखा ही होगा, राउल्ट्स लॉ इस टाइप का होता है। तो राउल्ट्स लॉ से अगर निगेटिव डेविएशन शो करे, लार्ज निगेटिव डेविएशन, और आप जानते हो कि 1 atm पे पहुंचेगा लिक्विड तभी बॉयल होगा, और निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो यहाँ से 1 atm पे पहुंचने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्योंकि देखो राउल्ट्स लॉ के केस में ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लिक्विड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन था, तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर इतनी मिल रही थी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था। और जब निगेटिव डेविएशन होगा, निगेटिव डेविएशन में देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉटम से ये जाएगा ना निगेटिव डेविएशन में। निगेटिव डेविएशन में आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, तब जा कर के ये 1 atm पे पहुँचेगा और बॉयल होगा, मतलब इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये चीज़ समझ में आती है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में राउल्ट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करना चाहिए, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में राउल्ट्स लॉ से लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तभी आपको मिलेगा जब निगेटिव डेविएशन होगा। इस चीज़ को बुक से भी हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमने 2 टाइप्स के एजियोट्रॉप बता दिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। द सोल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो ये चीज़ हमने बताया कि जब भी आपका पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट होगा, ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का, तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको क्या मिल रहा है? द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होता है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, ठीक है। और मैक्सिमम में क्या होना चाहिए स्टूडेंट? लार्ज निगेटिव डेविएशन होना चाहिए, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मिनिमम एजियोट्रॉप्स ये हमने पढ़ लिया फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का जो एग्जांपल है स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर जो होता है स्टूडेंट, एथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब यहाँ पे देखो 95% बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, ठीक है, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 95%। यहाँ पे ये एग्जांपल हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एथेनॉल वाटर मिक्सचर। ये एथेनॉल वाटर मिक्सचर जो है
ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर बनाने पर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आता है और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, इसीलिए इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपने पढ़ा कि द सॉल्यूशन दैट शो अ लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। ये भी हमने पढ़ा स्टूडेंट कि अगर सॉल्यूशन लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करता है तो इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया। द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ से ही हम लोग कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर से हमको क्या मिलता है, हम लोग को इन दोनों के मिक्सचर से एक निगेटिव डेविएशन मिलता है और निगेटिव डेविएशन की वजह से जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाई मास मिलता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा निगेटिव डेविएशन के केस में, जब आपका लार्ज निगेटिव डेविएशन होगा और जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल एथेनॉल वाटर मिक्सचर हमने देख लिया, जिसमें 95% बाई वॉल्यूम एथेनॉल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था एजियोट्रॉप हमने पढ़ लिया, डेफिनीशन, टाइप्स इसके पढ़ लिए, 2 टाइप्स के एजियोट्रॉप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को हमने राउट्स लॉ से कंपेयर करके देख लिया कि इसको मिनिमम या मैक्सिमम क्यों बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।